जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक कैनिबल डिस्टर्बिंग फिल्म द इविल इन अस के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ के एक अपार्टमेंट में दो पुलिस वाले जा रहे थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उस अपार्टमेंट से बहुत तेज गाने बजने की आवाज आ रही है। वो उनके दरवाजे पे जाके खटखटाते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ये देख के वो वहाँ के मालिक से वो दरवाजा खुलवाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें दीवार पे ढेर सारा खून नजर आता है। ये देख के वो अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 3 लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि खून से लथपथ थे। उन्हीं में एक लड़की होती है जिसकी सांसें अभी चल रही थी और जब वो होश में आती है तो अपनी हालत देख के वो जोर से चिल्लाती है। अगली सुबह हमें एक कपल स्टीव और ब्री दिखाए जाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने एक आइलैंड पे जाने वाले थे। सबसे पहले वो अपने दोस्त बैश को पिकअप करते हैं जो कि एक प्रैंकस्टर था और वो सभी के साथ हमेशा मजाक किया करता था। उनके 3 और दोस्त उनके साथ आने वाले थे जहाँ पे जॉन और ट्रिश एक कपल थे और मैक्स उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो सभी अपनी अपनी गाड़ी में समुद्र के किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर एक डिटेक्टिव उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अपार्टमेंट में आता है जहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे बताता है कि ये किसी भी जानवर का काम नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज है क्योंकि यहाँ पे कोई चौथा बंदा आ ही नहीं सकता। डिटेक्टिव को वहाँ पे उस सर्वाइवर लड़की की तस्वीर मिलती है जिसको उसने आधे हिस्से में फाड़ रखा था। ये देख के डिटेक्टिव अपनी टीम से कहता है कि वो जल्दी से इसकी रिपोर्ट्स निकलवाएं और उसके बाद वो उस सर्वाइवर के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। उससे पूछता है कि आखिर ये अटैक उन तीनों पे किसने किया था। तो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और तभी वो अपनी टांग देख लेती है जो कि आधी कटी हुई थी और वो देख के वो जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख के डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो बाद में पूछताछ करे। इधर 6 लोग नदी किनारे पहुंचते हैं ताकि वो आइलैंड पे जा सके। यहाँ हम देखते हैं कि बैश और जॉन आपस में बात नहीं करते थे तो दरअसल जॉन की गर्लफ्रेंड एक बार बैश के साथ इंटीमेट हुई थी और जॉन को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे बहुत ही गुस्सा था। वो सभी वहाँ पे रे से मिलते हैं जो कि उन्हें वहाँ तक पहुँचाने वाला था। ट्रिश रे के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उस आइलैंड पे जाना चाहती है तो रे उससे कहता है कि उसके पापा ने उसे ऑर्डर दे दिए हैं और वो सभी तैयार हो जाए उस आइलैंड पे जाने के लिए। वो अपनी एक बोट तैयार करता है और उन सबसे कहता है कि वो अपने सारे सामान रख लें क्योंकि वो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ब्री अपनी गाड़ी से जब कुछ सामान लेने जाती है तो वहाँ पे वो जॉन को देखती है जो कि अपने आप से बातें कर रहा था। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो सभी बोट में बैठ जाते हैं और रे उन्हें वहाँ पे ले जाने लगता है। फिर हमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जो कि एक बूढ़ा आदमी चलाया करता था। वो बेसमेंट में आता है जहाँ पे उसने कई सारे लोगों को किडनैप करके बंदी बना रखा था, मानो कि वो उनपे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हो। इधर वो लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो लोग वेकेशन मनाने वाले थे। वहाँ पे ट्रिश के पिता का कैबिन होता है जहाँ पे वो रहने वाले थे। रे उन्हें घर का टूर कराता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें कभी भी जरूरत हो तो वॉकी टॉकी के जरिए वो उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पे फोन सेल्स काम नहीं करते तो अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे रेडियो से कॉन्टैक्ट करें। उनसे ये भी कहता है कि अब वो 1 हफ्ते बाद ही यहाँ पर आएगा उन्हें लेने के लिए। ये कह के वो वहाँ से अपनी बोट लेके चला जाता है। इधर उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कपल को बंदी बना रखा था और वो बूढ़ा आदमी उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके सामने आता है। वो आदमी उसे देख के कहता है कि उन दोनों की क्या गलती है जो उसने यहाँ पे उन्हें बंदी बना रखा है। तो बूढ़ा आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इधर ये सभी दोस्त खूब एंजॉय करते हैं और अपने वेकेशन का लुत्फ उठाते हैं। वो डिटेक्टिव उस केस की छानबीन कर रहा होता है और उस सर्वाइविंग विक्टिम के फेसबुक अकाउंट पे जाता है और उसकी फोटोज देखने लगता है। वहीं पे उसे जॉन के साथ एक फोटो मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि उस फोटो में यही बंदा था। वो अपनी टीम से कहता है कि वो जॉन के बारे में पता करे कि आखिर वो कौन है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लिया करता था। बैश अपने साथ वहाँ पे एक ड्रिंक लेके आता है और उनसे कहता है कि ये ड्रिंक बहुत ही अद्भुत है, जिसे पी के उन्हें काफी अच्छा लगेगा। तो वो सभी उस ड्रिंक को पीते हैं। उसके बाद रात तक वो खूब पार्टी करते हैं जिससे उन्हें काफी मजा आता है और उसके बाद बॉनफायर जला के वो ढेर सारी बातें करते हैं। बैश और जॉन जब अंदर होते हैं तो बैश जॉन से कहता है कि उसे खुशी हुई कि वो यहाँ पर आया है। जॉन उसे एक ड्रग्स की पुड़िया देता है और उससे कहता है कि ये सबसे बेस्ट माल है। ये सुन के बैश उसे रख लेता है और सभी लोगों के पास ले जाने लगता है। इधर डिटेक्टिव का साथी उसे खबर देता है कि जॉन पहले एक कैदी रह चुका था। उसने बचपन में अपने रिलेटिव को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया था और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो वो ड्रग डीलिंग करने लगा। इसके बाद वो पकड़ा गया और वो फिर से जेल में गया, लेकिन अब वो रिहा हो गया है। डिटेक्टिव पूछता है कि आखिरी बार वो किसके साथ देखा गया है तो वो बताता है कि आखिरी बार वो ट्रिश नाम की लड़की के साथ देखा गया है जो कि आइलैंड पे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप मनाने गई है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उन्हें जल्दी से वहां पे पहुंचना होगा ताकि वो सबकी जान बचा सके क्योंकि जॉन बहुत ही खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है। इधर वो सभी लोग जॉन का
दिया हुआ ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ब्री और स्टीव वो नहीं लेते क्योंकि ब्री वो सब नहीं करती थी। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाती है तो स्टीव उससे मिलने आता है। ब्री उसे बताती है कि जब वो ड्रग्स को देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और जब से उसने क्विट किया है तब से उसका मन ही नहीं करता ड्रग्स लेने का। स्टीव उससे कहता है कि वो भी अब ड्रग्स नहीं लेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इधर उस फैसिलिटी में वो आदमी जो कैद था वो पागल हो जाता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो बूढ़ा आदमी अपने कंट्रोल रूम में जाके अपने एम्प्लॉय से कहता है कि वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर ले क्योंकि ये सभी उनके एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं और यहाँ पे अब कुछ बड़ा होने वाला है। इधर बैश जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो ट्रिश को रोता हुआ देखता है। वो ट्रिश से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो ट्रिश उससे कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है। बैश उससे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन है तो वो इसमें उसका कुछ नहीं कर सकता, तो ट्रिश बिना सोचे समझे उसे किस कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे चाहिए। तभी उसे जॉन का ध्यान आता है तो वो वहाँ से निकल जाती है और जॉन तभी अंदर आता है तो बैश उसके कमरे में छुप जाता है। वो ड्रग्स लेने की वजह से जॉन की हालत काफी खराब हो गई थी और जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो चिल्ला रहा है। तभी वहाँ पे स्टीव आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो बाहर जाता है। वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि बैश उसके रूम में था। उस ड्रग्स की वजह से उसे लगता है कि सभी लोग उस पे हंस रहे हैं, इसीलिए वो बैश को मुक्का मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। इससे उन दोनों की लड़ाई होती है और वो सभी उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं। ब्री जॉन की आंखें देखती है जो कि पूरी तरह लाल हो गई थी और वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जॉन उसका कोई जवाब नहीं देता और तुरंत जंगलों की ओर भाग जाता है। ट्रिश भी उसके पीछे जाती है ताकि वो उसे मना के ला सके और बाकी लोग बैश को घर के अंदर ले जाते हैं उसे शांत कराने के लिए। इधर वो डिटेक्टिव उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो लड़की उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से कटी हुई उंगली निकलती है जो कि उसकी दोस्त की थी जिसे उसने खा लिया था। ये देख के डिटेक्टिव समझ जाता है कि इसी ने अपने दोस्तों को मारा है और शायद किसी ड्रग्स के नशे में थी जिसे खुद भी पता नहीं था कि वो ऐसा कर रही है। इधर स्टीव और बैश बाहर निकल जाते हैं जॉन को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे जख्मी हालत में ट्रिश मिलती है जिसकी बॉडी का मांस किसी ने खा लिया था। ये देख के वो ट्रिश को घर में लाते हैं और उसकी हालत देख के हैरान हो जाते हैं। ब्री रे को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, लेकिन रे अपनी कार में नहीं होता और वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। इधर बैश सबको बताता है कि जरूर ये जॉन का काम है जो कि पागल हो गया है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है तो वो दरवाजा खोलते हैं और अपने सामने वो जॉन को पाते हैं जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गया था। उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी रॉक्स की आंखें भी लाल होने लगती हैं और वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाती है। वो ट्रिश पे हमला कर देती है और उसका मांस काट खाती है और जॉर्ज की भी आंखें लाल हो जाती हैं जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो एक हथौड़ा उठा के ट्रिश को मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये देख के स्टीव और ब्री काफी हैरान हो जाते हैं और उसे संभालते हैं। बैश उसे कहता है कि उस ड्रग्स को लेने की वजह से ये सब हो रहा है और उसे बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और ब्री और स्टीव वहाँ से भागने लगते हैं। जॉन स्टीव का पैर पकड़ के उसका पैर काट खाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो दोनों किसी तरह बच के अपने आप को रूम में लॉक करते हैं और खिड़की से बाहर निकलते हैं। उन्हें वहाँ पे एक शेड दिखता है तो वो उसके अंदर छुपने के लिए चले जाते हैं। इधर हम उस पागल बूढ़े को देखते हैं जिसने उस ड्रग्स का इजाद किया था। वो अपने आप की ही वीडियो देख रहा था जब उसने वो ड्रग्स लिया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। डॉक्टर्स ने उसके मुंह के अंदर सेफ्टी लगा दी थी ताकि वो खुद का मांस ना खा सके और जब उस ड्रग्स का असर खत्म हो गया तो डॉक्टर उसे उठा के ले गया। उसके बाद वो उन रूम्स के बाहर जाता है जहाँ पे वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो देखता है कि सभी लोगों ने एक दूसरे को मार डाला है और वो एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि उसका ड्रग्स बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। इधर ब्री स्टीव की आंखें देखती हैं जो कि पूरी तरह लाल हो गई थी और ये देख के वो समझ जाती है कि वो भी अब बहुत जल्द इन्फेक्टेड होने वाला है। वो स्टीव को समझाती है और उससे कहती है कि उसे उससे बांधना होगा ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचा सके। वो उससे वादा करती है कि वो वापस आएगी मदद लेके और वो उसे बांध के वहाँ से चली जाती है। इधर डिटेक्टिव उस लड़की से पूछताछ करता है कि वो जॉन को कैसे जानती थी, तो लड़की उसे बताती है कि जॉन उसका ड्रग सप्लायर था और वो उसका अच्छा दोस्त भी था। तभी डिटेक्टिव को डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उस लड़की की बॉडी और उसके दोस्तों की बॉडी में एक ही ड्रग्स मिला है जो ये बहुत ही खतरनाक है और वो लोगों को होश हवास में नहीं रखता, जिससे कि लोग काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और वो एक दूसरे को ही मार के खाने लगते हैं। डिटेक्टिव समझ जाता है कि जॉन जरूर जिन लोगों के साथ है उनको भी खतरा है, इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि वो तुरंत जॉन की लोकेशन निकालें। इधर इन्फेक्टेड जॉन और बैश आपस में लड़ रहे होते हैं और जॉन बैश को मार गिराता है। ब्री उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर पटाखे जला देती है और उसके बाद वो रूम के अंदर जाती है और रे को कांटेक्ट करती है। वो उससे मदद मांगती है और रे उसकी बात सुन लेता है। तभी इन्फेक्टेड ट्रिश को होश आ जाता है और वो ब्री पे हमला कर देती है। ब्री एक पैन उसके सर पे मारती है जिससे वो मर जाती है और उसके बाद वहाँ की गैस खत्म होने के कारण लाइट चली जाती है।
तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है जो इन्फेक्टेड मैक्स से लड़ने लगता है और मौका देख के ब्री वहाँ से भाग निकलती है। तभी जॉन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और ब्री एक जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पे मारती है जिससे वो जलने लगता है। वो तुरंत वहाँ से भाग के शेड की ओर जाती है जहाँ वो स्टीव का कटा हुआ हाथ देखती है, यानी जरूर स्टीव ने अपना हाथ काट खाया होगा और वो फ्री हो गया है। तभी उसके सामने स्टीव आ जाता है जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गया था और वो उसका पीछा करने लगता है उसका मांस खाने के लिए। वो पीछा करते हुए उसके किनारे तक जाता है और उसे पानी में लेके कूद जाता है। तभी वहाँ पे रे बोट लेके आ जाता है जो कि उसकी जान बचा लेता है। रे उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन तभी स्टीव रे के बाल पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ब्री रे की गन उठाती है और स्टीव को शूट करके मार डालती है। तभी उनकी बोट पे जॉन आ जाता है जो कि पूरी तरह जल चुका था। वो रे पे हमला कर देता है और उसे काट खाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ब्री उसे शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। अगली सुबह जब स्टीव उठता है तो उसे काफी दर्द होने लगता है और ड्रग्स का असर अब खत्म हो गया था। तो वो ब्री से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ। ब्री उसे बताती है कि ये सब उसने किया है और वो उन सब का कातिल है। ये देख के स्टीव रोने लगता है और सोचता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इधर वो बूढ़ा और उसकी बीवी ये सैडिस्टिक एक्सपेरिमेंट देख के काफी खुश होते हैं और वो अपने कॉलीग से कहते हैं कि वो इनकी चिल्लाने की आवाजें रिकॉर्ड कर ले ताकि वो हर रात सोते हुए उन्हें सुन सकें। इधर स्टीव अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। तभी वो पुलिस की टीम को अपने आइलैंड की तरफ आते हुए देखता है। वो उनपे वो खाली बंदूक तानता है क्योंकि वो जीना नहीं चाहता था। वो सभी उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और उस पूरे ग्रुप में सिर्फ ब्री ही अकेली बची होती है। अगले दिन ये खबर न्यूज में फैल जाती है कि एक वायरस यहाँ पे फैल चुका है जिससे लोग काफी वायलेंट हो गए हैं और एक दूसरे को खाने लगे हैं। अंत में वही बूढ़ा आदमी टीवी न्यूज पे आता है जो कि एक पॉलिटिशियन था और वो लोगों के सामने आके कहता है कि इस समस्या का समाधान वो जल्दी ढूंढ लेगा। पर किसी को ये बात नहीं पता थी कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका लीडर है। वो अपनी फैसिलिटी में जाता है जहाँ पे उसने उन ड्रग्स के ढेर सारे पौधे उगा रखे थे। फिर हम एक होम पार्टी को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे और एक लेडी बाहर आती है वीड पीने के लिए और उसके बाद पार्टी के अंदर चली जाती है। जब वो अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है तो उसे वहाँ पे अजीब सा फील होने लगता है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो भी एक कैनिबल बन जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे एक लीडर बहुत ही सैडिस्टिक था और वो चाहता था कि लोगों का सर्वनाश हो जाए, इसीलिए उसने एक ऐसा ड्रग्स इजाद किया जिसे खा के लोग कैनिबल्स बन जाते थे। उसे करने में काफी मजा आता था क्योंकि वो लोगों का सर्वनाश होते हुए देखना चाहता था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।